हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैस्टल के चैप्टर नंबर 14 को। पिछले चैप्टर में हमने देखा टेक्योंग लेरीवोन की शॉप से बाहर निकल के अपने बंदों से बोलता है, चलो जंगियाड। फिर लेरीवोन एक बंदे से पूछती है टेक्योंग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। फिर वो बंदा बोलता है केंग चेंग शॉक रिलीज हो गया है। ये सुन के लेरीवोन सोचती है केंग चेंग शॉक वो सन की बंदा जिसने 2 साल पहले ब्यूजिन फिक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके सभी बंदों को मौत के घाट उतार दिया। वो बंदा बाहर घूम रहा है। फिर हम देखते हैं जंगियाड का सीन, जहां किमशिन और टेक्योंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और उनकी गैंग उनके पीछे। फिर टेक्योंग एक मुक्का मारता है किमशिन पर और उसी के साथ ही किमशिन भी एक मुक्का मारता है टेक्योंग पर, बट टेक्योंग मूव बदल के स्पीड से किक मारता है किमशिन पर। फिर हम देखते हैं जिनताई को। वो सोचता है मैंने पहली बार देखा है इतने सालों में किसी को जिसने बॉस को मुक्का मारा है। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं टेक्योंग मुक्के मार रहा होता है किमशिन पर, बट किमशिन भी उसके हर एक मुक्के को डॉज कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जिनताई को। वो इल से पूछता है टेक्योंग कितना स्ट्रॉन्ग है, यदि उसकी बराबरी वो जिन से करी जाए तो उन दोनों में से कौन जीतेगा। फिर इल बोलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि उन दोनों ने आपस में फाइट नहीं की, लेकिन पीवू जिन को जिन्होंने भी अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा है उनका यही कहना है कि वो एक फाइटिंग मशीन है। बट किम टेक्योंग के अंडरवर्ल्ड में वो जिन जितनी शानदार शुरुआत नहीं हुई। किम टेक्योंग ने भी बहुत सारे खतरनाक लोगों से फाइट की है और वो अब कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है ये देखने लायक होगा। अब हम देखते हैं टेक्योंग ने किक मारता है किमशिन के सर पर, बट किमशिन उसे झुककर डॉज कर लेता है, लेकिन टेक्योंग फिर से ज़मीन पे हाथ रख के खतरनाक किक मारता है किमशिन पर। अब इल बोलता है किमशिन को उसके खतरनाक शॉट से दिक्कत होगी, लेकिन इतना ही नहीं, वो बंदे वहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें किम टेक्योंग पर कोई डाउट नहीं कि वो ये फाइट हारेगा। क्या तुम स्केर्ड हो जिनताई इस बात से? अब जिनताई स्माइल करते हुए बोलता है, हर कोई आमतौर पर ऐसा ही सोचता है जब तक कि कोई उसे हरा ना दे। अब हम देखते हैं किमशिन टेक्योंग के मुक्के को डॉज करता है, फिर टेक्योंग की किक को, बट टेक्योंग घूमकर एक बैक किक मारता है, लेकिन किमशिन स्लाइड करके उसकी किक को डॉज करके उसका पैर पकड़कर उसे पटक देता है। ये देख के सब शौक होते हैं। अब किमशिन बोलता है, तूने अपने पैरों का काफ़ी इस्तेमाल किया, इसी चक्कर में तूने अपना डिफेंस खो दिया, तुझे और सीखने की ज़रूरत है। ये सुन के टेक्योंग बोलता है, तू अहंकारी है साले। ये कह के वो किमशिन के पैर पर एक किक मारता है, बट किमशिन पीछे हट के उसे डॉज कर लेता है। तभी टेक्योंग किमशिन पर फिर से किक मारता है। किमशिन साइड हो जाता है और वो किक कार पे लगती है। तभी किमशिन स्पीड से टेक्योंग का कॉलर पकड़ लेता है और उसे उठाकर ज़मीन पे पटक देता है, और ये टेक्योंग के जोर का पड़ा होता है। अब किमशिन टेक्योंग का सर कुचलने वाला होता है, लेकिन टेक्योंग स्पीड से स्लाइड करके पीछे हो जाता है। तभी किमशिन स्पीड से आके एक किक मारता है टेक्योंग पर। टेक्योंग उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है अपने हाथों से, बट किमशिन एक खतरनाक मुक्का मारता है टेक्योंग के पेट में और उसका पैर अपने पैर से दबाकर एक जोर का मुक्का मारता है टेक्योंग के फेस पर, और ये मुक्का खाने के बाद टेक्योंग जमीन पे पड़ता है। अब हम देखते हैं जिनताई को। वो ये देखकर सोचता है कि टेक्योंग अब नहीं उठेगा, उसे जोर का मुक्का पड़ा है। अब जिनताई टेक्योंग के बंदों की तरफ देखकर सोचता है, इन लोगों को क्या हुआ है, क्या ये 1 इंच भी नहीं हिलेंगे टेक्योंग को पड़ा देखने के बाद भी। फिर हम देखते हैं वो जिन को, जो सिगरेट पी रहा होता है और वो भी यहाँ आ गया होता है चासुमिन के साथ। अब वो जिन उनकी तरफ देख के सोचता है ये तो अभी शुरुआत है। फिर हम देखते हैं टेक्योंग उठता है। अब वो जिन सोचता है वो कमीना टेक्योंग तभी सीरियस होता है जब वो अपने ब्लडी रूप में होता है। अब हम देखते हैं टेक्योंग एक खतरनाक पंच मारता है किमशिन के मुंह पर, और हम देखते हैं किमशिन लड़खड़ाने लगता है। अब टेक्योंग बोलता है, अब मेरा माइंड क्लियर है। तेरे जैसे किसी पर्सन से लड़ते हुए मेरे दिमाग में काफ़ी विचार आते हैं, लेकिन अब मैं तुझे पहले मार दूंगा और फिर सोचूंगा। अब हम देखते हैं किमशिन मुंह से खून थूकते हुए बोलता है, क्या बकवास है। फिर वो दोनों गुस्से में फिर से रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं केंग चेंग शियोक को। वो घड़ी में टाइम देखते हुए डीएक्सू से बोलता है, रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था उनकी फ़ाइट का। क्या वो हमें धोखा देगा या ब्यूजिन फिक्शन को ख़त्म करेगा? लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो, मैं टेक्योंग का सर लूँगा, क्योंकि तुमने मुझे वादा दिया है। ये सुन के डीएक्सू बोलता है, तुझे जो करना है कर। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।